हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू AHT कोडर्स। तो गाइस, ये हमारी HTML की बेसिक सीरीज चल रही है। आज हमारा थर्ड पार्ट है HTML का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब आज हम HTML को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। हमने ये डॉक टाइप यानी कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया था। हेड टैग, मेटा टैग, ये सारे हमने पहली वीडियो में पढ़ लिए थे। हेडिंग्स भी हमने पढ़ ली हुई है। कंटेनर्स क्या होते हैं HTML में, ये भी हमने पढ़ लिए। टेक्स्ट टू फॉर्मेटिंग, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। इससे पिछली वीडियो में हमने लिस्ट टैग भी पढ़ लिए थे। एंड देन आज हम पढ़ेंगे मीडिया, मतलब इमेजेस, ऑडियोज को कैसे लगाते हैं, वीडियोस को कैसे लगाते हैं, टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं HTML में, ये भी हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, इनपुट्स कैसे लगाते हैं, ये भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सिमेंटिक एलिमेंट्स, ये भी हमने इसे पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। मेटा टैग्स भी हमने पढ़ लिए थे। एंड CSS इंटीग्रेशन, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिर मीडिया क्यूरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी। चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीडिया क्या होता है। HTML में इमेज कैसे लगाते हैं, ऑडियो वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं, और एक आई फ्रेम कैसे खुद का क्रिएट करते हैं, ठीक है। VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ये असाइनमेंट भी कंप्लीट की थी। उम्मीद करता हूं आपने ये असाइनमेंट भी क्रिएट की होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इमेज कैसे लगाते हैं HTML में। हम ऐसा करते हैं, इधर Shift 1 प्रेस करेंगे, ये वाला सिंबल आ जाएगा। जब हम इंटर करेंगे तो हमारा ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर खुद क्रिएट होकर आ जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इधर हम लगा देते हैं लर्निंग HTML। इधर हम H1 लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं मीडिया। ये ठीक है। सबसे पहले हम लगाते हैं इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। इमेज लगाने के लिए हमें इमेज टैग लगाना होता है। इधर इमेज कीवर्ड लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक इमेज टैग क्रिएट होकर आ जाएगा। इमेज टैग में सबसे पहले इमेज कीवर्ड आता है, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट आता है सोर्स, SRC स्टैंड फॉर सोर्स, ठीक है। ये इमेज का एट्रीब्यूट है। फिर इक्वल टू, फिर कोटेशन मार्क के अंदर हमें उस इमेज का पाथ देना होता है जो हमें इमेज लगानी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट आल्ट। ये करता क्या है, जब हमें इमेज शो नहीं हो रही हो या इमेज शो नहीं करवानी हो, हम इधर उस इमेज का नेम देना होता है जो हमें उधर दिखाना होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी इमेज शो नहीं हो रही, तो इस वजह से हमें आल में कुछ ना कुछ देना होता है कि यहाँ पर इस नेम की इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम इधर इमेज लगा लेते हैं। ये मेरी फाइल में एक इमेज पड़ी हुई है, image.jpg इमेज का पाथ होता है, ठीक है। मैं आपको फाइल में दिखा भी देता हूँ इमेज का पाथ कैसे देखते हैं। ये मेरी इमेज है। जब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे जब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, नीचे प्रॉपर्टीज पे के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमें फाइल का पाथ बता रहा है कि हमारी फाइल का पाथ कौन सा है। हमारी फाइल का पाथ है .jpg, ये देखिए, ठीक है। .jpg हमारी फाइल का पाथ है। उधर जाकर हमने यही पाथ लिखना है, ठीक है। सोर्स में आएंगे,
सोर्स में आके इधर इमेज, यानी कि इमेज का नेम फिर डॉट जेपीजी उसका पाथ होगा। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, ब्राउजर को ओपन करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, ये आ गया मीडिया। तो ये हमारी आ गई इमेज जो हमने लगाई थी। ये बहुत बढ़िया, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इधर हम इसकी विड्थ लगा देते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट। मैं चाहता हूं मेरी 20% की इमेज हो। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारी 20% की इमेज लग गई। इसी तरह हम हाइट भी इसकी कंट्रोल कर सकते हैं और विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट भी मेरी 20% की हो, कंट्रोल एस किया तो हाइट ऑलरेडी 20% की थी, तो ये हमारी इमेज भी लग चुकी है। ठीक है, इमेज को ऐसे लगाते हैं। और जो सा आर्ट है इधर हम लगा देते हैं, हमारी पार्क नेम की इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, हमने पार्क लिख दिया, कंट्रोल एस किया। अभी हमें पार्क शो नहीं होगा क्योंकि हमारी इमेज शो हो रही है। अगर इमेज शो ना हो फिर पार्क शो होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही मैं इमेज का पाथ हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये पाथ उसका शो हो रहा है जो हमने आर्ट में दिया था, पार्क। ठीक है, तो ये इमेज ऐसे लगाते हैं, कंट्रोल एस। अब हम देखते हैं कि ऑडियो को कैसे लगाते हैं। ठीक है, ऑडियो को लगाने के लिए सबसे पहले ऑडियो टैग आएगा। ऑडियो टैग हम स्टार्ट करेंगे, साथ हम क्लोज करेंगे। उसके बाद जैसे इमेज के अंदर सोर्स आता था, इसका सोर्स अलग से टैग होता है। ठीक है, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। ऑडियो को लगाने के लिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इधर हम एक H2 ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ऑडियो। इधर ऑडियो टैग आएगा। ठीक है, और इधर आएगा सोर्स, यानी कि जिसपे हमने उसका पाथ देना है, सोर्स टैग आएगा ये ये वाला। ठीक है ना, सोर्स टैग आएगा। इसके अंदर हम SRC रखेंगे जिसमें हम अपनी ऑडियो का पाथ देंगे। ठीक है, इधर SRC लिखा हमने। इधर एक आता है टाइप एट्रीब्यूट, एक सोर्स एट्रीब्यूट आता है, एक आता है टाइप एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट में ये होता है हमें अपनी ऑडियो का पाथ देना होता है। हमारी इस वक्त ऑडियो पड़ी हुई है ऑडियो डॉट MP3, ये वाली हमारी ऑडियो इसमें पड़ी हुई है। हम लगा देते हैं ऑडियो डॉट MP3। हमारा ब्राउजर को ये बताता है कि टाइप एट्रीब्यूट ये हमारी फाइल कौन से फॉर्मेट में है। ये मैंने ऑडियो टैग लगा दिया। जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा, ब्राउजर को ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये हमारा ऑडियो टैग लग जाना चाहिए। हमारी ऑडियो बन गई है, लग भी गई है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हमने इधर एक ऑडियो टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना होता है कंट्रोल नेम का। ठीक है, जैसे ही हम कंट्रोल्स लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें ये हमारी ऑडियो लग चुकी है। अभी मैं वॉल्यूम को ऑफ कर रहा हूं। अभी आप ध्यान से देखना है, जैसे मैं चलाऊंगा ये चलने लग जाएगी। ठीक है, ये देखिए, मतलब ऐसे लगाते हैं हम HTML में ऑडियो। ठीक है, हम इसको खुद से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे ही। ठीक है, तो ऑडियो ऐसे क्रिएट की जाती है। अब हम पढ़ते हैं वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, वीडियो कैसे लगाते हैं HTML में। वीडियो को लगाने के लिए इधर मैं H2 टैग लेता हूं, वीडियो।
वीडियो को लगाने के लिए एक वीडियो टैग आएगा। वीडियो टैग हम स्टार्ट करेंगे, साथ हम क्लोज करेंगे। वीडियो टैग के अंदर वैसे ही जैसे इधर ऑडियो में सोर्स टैग आता था, ऐसे ही वीडियो टैग में सोर्स आएगा। मतलब ये सेम ही काम करेगा, बट उसका पाथ हम वीडियो डॉट MP4 रख देंगे। जो हमारा वीडियो का पाथ होगा वो चेंज होगा, और साथ साथ टाइप चेंज होगी कि हमारा, जैसे मैंने ये आपको ये बताया था कि टाइप एट्रीब्यूट ये बताता है कि ब्राउजर को ये शो ऑफ करवाता है कि हमारी फाइल कौन सी है, ऑडियो है, वीडियो है। ठीक है, ये पहले से ही बता देता है, इसलिए हम इसको ये बताएंगे कि हमारी फाइल वीडियो है /MP4 है। ठीक है, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। ऑडियो टैग में ऑडियो टैग आएगा, वीडियो टैग में वीडियो टैग आएगा। ठीक है, बाकी डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे इधर वीडियो टैग को स्टार्ट करूंगा, साथ में क्लोज करूंगा। इधर मैं लगा देता हूं कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल लगाया। इसके अंदर मैं SRC सोर्स टैग लगाऊंगा, SRC लिखूंगा, और इधर लगा देता हूं टाइप। ठीक है, टाइप लगाया। इधर हमारी कौन सी फाइल होगी, वीडियो MP4 कर देते हैं। ठीक है, MP4 HTML.MP4 हमारी वीडियो का पाथ है। इधर मैं लिखने लगा हूं HTML.MP4, वीडियो का पाथ लिख दिया, कंट्रोल S किया। अभी ये देखना, जैसे ही इधर मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये हमारे नीचे एक वीडियो भी लग गई। ये हमारी ऑडियो, ये इमेज, और नीचे हमारी वीडियो। अभी ये वीडियो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब इसकी विड्थ और हाइट भी हमने देनी है। इसकी विड्थ हाइट नहीं दी, इसलिए बहुत बड़ी हमें शो ऑफ हो रही है। ये देखें, इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, इधर आते हैं, इधर लिखते हैं विड्थ हमें कितनी चाहिए, 20% की हमें इसकी विड्थ चाहिए। जैसे ही मैं कंट्रोल S करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये देखें, ये हमारी वीडियो भी छोटी होगी। थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, हमें 50% की हमें इसकी विड्थ चाहिए। ये देखें, ये हमारी वीडियो भी क्रिएट हो गई। ठीक है, हम इसको भी खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी वॉल्स भी हम खुद से ऑफ कर सकते हैं, और इसको खुद से आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी वीडियो टैग। हमने ऑडियो टैग भी पढ़ लिया, वीडियो टैग भी पढ़ लिया, इमेज टैग भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं iframe क्या होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। इधर मैं एक यूट्यूब ओपन करने लगा हूं, यूट्यूब ओपन की मैंने। मैं इधर अपना चैनल ओपन कर लेता हूं, AHT कोडर्स। AHT कोडर्स, ये मैंने अपना चैनल ओपन किया, अपने वीडियो को ओपन किया। HTML को आप वेबसाइट की फाउंडेशन देखें, ये जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है ना, ये एक iframe के ऊपर है। ठीक है, आपको ये छोटी सी एग्जांपल ये दे रहा हूं। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, वो एक iframe के ऊपर खुल जाएगी, वो एक छोटे से फ्रेम के ऊपर खुल जाएगी। जैसे मैं इसमें कोई भी वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक फ्रेम के ऊपर खुल जाएगी, इसको हम बोलते हैं iframe। ठीक है, चले अब इसका प्रैक्टिकल कर भी देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अभी के लिए इन सबको मैं हटा रहा हूं, बल्कि ऐसा करते हैं, मैं आपको इन सबको कमेंट कर देता हूं। आपको कमेंट के बारे में भी इल्म हो जाएगा कि कमेंट क्या होता है। ठीक है, कमेंट वो होता है अगर हमने HTML में कुछ भी शो नहीं करवाना हो लेकिन लिखना हो, वो हमें उसको कमेंट करना होता है। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे, कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। जब हम कंट्रोल S करेंगे तो ये हमारा इधर शो नहीं होगा। ठीक है ना, अब हम पढ़ते हैं iframe क्या होता है। ठीक है, iframe को लिखने के लिए सबसे पहले इधर iframe टैग आएगा। ठीक है, iframe टैग ले लिया हमने, जैसे आपको
इधर हमने ना दिखाया था आई फ्रेम टैग, फिर सोर्स के अंदर हमें उस वीडियो का पाथ देना होता है जो हमें आई फ्रेम के ऊपर लेके जानी होती है। फिर उसकी विड्थ हाइट हम खुद कंट्रोल करेंगे। ये मैंने अभी के लिए क्या किया है, कंट्रोल एस किया है, आई फ्रेम टैग को टैग लगाया, सोर्स लगाया है और ये उसका आई फ्रेम बॉर्डर लगाया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया। अभी ये हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल नहीं की। विड्थ में लगा देता हूं इसकी 30%, इसकी मैंने विड्थ कर दी और हाइट भी मैंने कर दी 30%। बॉर्डर मैंने इधर 1 लगा दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये हमारा एक छोटा सा आई फ्रेम क्रिएट होकर आ गया। अभी इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 50% और हाइट भी मैं कर देता हूँ 60%। कंट्रोल एस किया, ये हमारी एक छोटी सी आई फ्रेम क्रिएट होकर आ गई। अभी मैं चाहता हूं इसके अंदर वीडियो चले। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हमें इधर आकर अपने वीडियो का या इमेज का पाथ देना होता है जो हमें आई फ्रेम के ऊपर चलानी होती है। ठीक है, अभी मेरे पास कौन सी वीडियो पड़ी है, html.mp4, ये वीडियो का पाथ है। ठीक है, html.mp4। जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ये हमारी इधर mp4 वीडियो स्टार्ट हो गई। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम। इसकी हाइट हम खुद कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, हाइट 60%। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा, इसकी मैंने विड्थ तो दे दी, हाइट भी दी थी, लेकिन इसने इसकी विड्थ काउंट की, लेकिन हाइट इसने इसकी नहीं दी, हाइट काउंट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये बॉडी टैग है ना, ये वाला बॉडी टैग है, ये इसका मेन टैग है, पेरेंट है, और ये आई फ्रेम इसका चाइल्ड है। यानी कि बॉडी टैग के अंदर जितने भी टैग आएंगे वो यानी वो बॉडी के चाइल्ड होंगे इस। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इधर एक डिव टैग लगा देते हैं, डिव टैग लगाया, इसके अंदर हम रख देते हैं ये वाला टैग आई फ्रेम। ठीक है, अब बन गया इसका डिव पेरेंट और आई फ्रेम हो गया चाइल्ड। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इधर लगा देते हैं इसकी हाइट, डिव टैग की क्या लगा देते हैं, हाइट। स्टाइल लगाकर इधर लिख देते हैं हाइट 100%। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब ये देखना, हम इसकी हाइट कर देते हैं 50%, कंट्रोल एस किया। इधर कर देते हैं 100 VH। अब ठीक है, हमने इसकी हाइट कितनी रखी, 100 VH। 100 VH क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, यानी कि जितनी भी हमारी पीसी की या जितनी भी स्क्रीन की हाइट होगी ये उतने ही लेगा। ठीक है ना, इसका यही मतलब, ये हम आगे जाकर भी इसको डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप यही देखेंगे, हमने इसके पेरेंट को हाइट दी, उसके बाद आई फ्रेम को हाइट दी, फिर इसने काउंट की। ठीक है, कंट्रोल एस किया तो ये हमारा आई फ्रेम भी एक बनकर आ चुका है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक वीडियो लगाई थी, ये देखो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, ये हमारी वीडियो है। ठीक है, उसके बाद हम ये करते हैं, इधर 2 लिंक लगा देते हैं। जैसे ही मैं वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करूं वीडियो चल जाए, और एक इमेज वाला लिंक लगा देते हैं। जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो इमेज शो हो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इधर एक लगा देते हैं एंकल टैग, जो हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, एंकल टैग हमने लगा दिया। इसके अंदर ये वाली जो इमेज है ना, सॉरी ये वाला जो पाथ है, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको करता हूं पेस्ट। ये सोर्स मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, सोर्स को मैंने हटा दिया और क्या करता हूं, इधर लगा देता हूं वीडियो।
वीडियो, ठीक है। और एक और एंकर टैग लेता हूं, इधर लगा देता हूं इमेज, इमेज, ठीक है। इधर मैं इमेज का पाथ दे देता हूं, ठीक है। और क्या करता हूं, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, अभी देखना भी कुछ भी नहीं होगा। अभी जो हमारी लगी हुई थी ना वीडियो, वो रिमूव हो गई। ये हमारी वीडियो का लिंक है, ये हमारी इमेज का लिंक है। अब मैं चाहता हूं जैसे ही मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर हमारी वीडियो चल जाए आई फ्रेम के अंदर, और जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो इमेज शो हो, ठीक है। उसके लिए हम ये करते हैं, हमें आई फ्रेम के अंदर एक नेम देना होता है, नेम। इधर मैं लगा देता हूं माई फ्रेम, लिख देता हूं, ठीक है। कुछ भी नेम रख सकते हैं, ठीक है। माई फ्रेम लिखा, और हम इधर लगा देते हैं टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। टारगेट लगाया, इधर हम लगा देते हैं माई फ्रेम। इसी को कॉपी करते हैं और नीचे वाले पे भी सेम ऐसे ही लगा देते हैं। कंट्रोल एस किया, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा वीडियो चल गया, ठीक है। जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें, ये हमारी इमेज आ गई। इमेज तो बहुत बड़ी है क्योंकि हमने इमेज को कंट्रोल नहीं किया। ये हमारी वीडियो, तो ये हमारी इमेज। जैसे ही वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, वीडियो चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई फ्रेम, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं HTML के जरिए टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और टेबल्स को क्रिएट करते हैं। पहले आपको समझाता हूं टेबल्स होता क्या है, ठीक है। ये एक HTML का सिंपल और बेसिक टेबल्स क्रिएट किया हुआ है मैंने, ये देखें, ये वाला। इसमें टेबल्स में कॉलम होते हैं और रोज होती हैं। अभी इस टेबल में 2 कॉलम है और 3 रोज बनी हुई है, ठीक है। 2 कॉलम बने हुए हैं और 3 रोज हैं, ठीक है। चले अब इनको क्रिएट करने का तरीका भी समझते हैं और इसमें देखते हैं कि कॉल स्पेन क्या होता है और रो स्पेन क्या होता है, और इसमें टेबल हेडिंग क्या होता है, टेबल डाटा क्या होता है, टेबल बॉडी क्या होता है, ये सब कुछ हम अभी समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको फ्रेश करते हैं। टेबल्स को क्रिएट करने के लिए टेबल टैग आता है, टेबल टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। इसके अंदर एक आता है टेबल हेडिंग, सॉरी TH, एक होता है टेबल हेड आता है। टेबल हेड मैंने इधर लगा दिया, स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया, यानी कि टेबल का हेड हो गया, ठीक है। एक होता है टेबल की बॉडी, टी बॉडी जिसको हम बोलते हैं। ये देखें, ये 2 चीजें हमने कर दी, ठीक है। इधर आते हैं टेबल्स की हेडिंग आती हैं, इधर आते हैं टेबल्स के डाटाज वगैरह, ठीक है। टेबल हेडिंग को लिखने के लिए TH से लिखा जाता है, ठीक है। हमने इधर फर्स्ट हेडिंग बनाई, मतलब हम अभी एक रो बनाने वाले हैं, ठीक है। रो को बनाने के लिए हम TR से लिखते हैं, ठीक है। टेबल रो हमने एक क्रिएट की, इधर हम लगाते हैं टेबल हेडिंग, ठीक है। मतलब मैंने ये किया, एक टेबल लिया, उसके अंदर मैंने एक टेबल हेड रखा और टेबल बॉडी रखा। टेबल हेड के अंदर मैंने एक रो क्रिएट की, ये वाली। इसके अंदर मैं एक हेडिंग रखने लगा हूं, नेम, ठीक है। नेम आ गया। अब मैं दूसरी हेडिंग रखने लगा हूं, यानी ये मेरी अभी रो के अंदर ही मैं हेडिंग रख रहा हूं, ठीक है। पहली रो के अंदर मैं हेडिंग रख रहा हूं, इधर रख देता हूं नंबर, ठीक है। और एक और मैं टेबल हेडिंग क्रिएट करता हूं, इसका रख देता हूं मैं क्लास, ठीक है। नेम क्लास नंबर, ये ठीक है। कंट्रोल एस किया। अभी आपको दिखाता हूं हमारा टेबल कैसा दिखाई दे रहा होगा। क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, फ्रेश किया, ये देखें अभी हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, ये वाला हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। मैंने इसको लाइव प्रीव्यू कर दिया ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र आ गया, इसको मैं लाइव चला रहा हूं, ठीक है। ये हमारा क्रोम ब्राउज़र है, ये हमारा
VS कोड है, ठीक है। इसको लाइव चलाने के लिए इधर VS कोड की एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है। वो हम आगे जाकर VS कोड की एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि VS कोड में कैसे फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रोम ब्राउजर है, ये हमारा VS कोड है, ठीक है। मैंने एक टेबल लिया, उसके अंदर एक टेबल हेड रखा, एक टेबल बॉडी रखा, ठीक है। टेबल हेड के अंदर मैंने एक रो रखी, रो के अंदर मैंने टेबल हेडिंग्स लगा दी। ये देखें, ये हमारी टेबल की हेडिंग आ गई, ठीक है। अभी हम सेकंड रो बनाएंगे टेबल बॉडी के अंदर, ठीक है। TR स्टार्ट के साथ हमने क्लोज कर दिया। इसको मैं अभी, ये हमारी हेडिंग थी ना टेबल की, इधर मैं रखने लगा हूं टेबल का डाटा, TD, ठीक है। स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। पहले हमने टेबल हेडिंग रखी थी, अब हम रखने लगे हैं टेबल डाटा, ठीक है। इधर मेरा फर्स्ट नेम मैं अभी रखने लगा हूं आकिफ, ठीक है। आकिफ हमारा फर्स्ट नेम है। ये देखें, जैसे मैंने फर्स्ट नेम रखा, ये हमारा आकिफ नेम का फर्स्ट नेम आ गया, ठीक है। अभी ये हमारी सेकंड रो है, ठीक है। फर्स्ट रो हमने टेबल हेडिंग वाली बनाई थी, ये हमारी सेकंड रो है, इसको हम रो बोलते हैं। नंबर क्लास हम रख देते हैं थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर इसकी क्लास होगी, और इसका वो होगा नंबर हम इसके लगा देते हैं 80%, ठीक है। 80% इसके नंबर हो गए, ठीक है। ये हमारी 2 रोज क्रिएट हो गई और 3 कॉलम है, ठीक है। 3 कॉलम और 2 रोज। इसी को मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं नीचे। इधर मैं नेम रख देता हूं हमाद, ठीक है। क्लास सेकंड ईयर कर देता हूं, नंबर मैं इसके कर देता हूं 90%, ठीक है। ये आ गया, ये हमाद आ गया। इसी को मैं कॉपी करता हूं और तीसरी रो भी क्रिएट कर लेता हूं। इसका नेम मैं रख देता हूं अवैस, और इसकी क्लास में 4th ईयर और नंबर 99%, ठीक है। ये आ गया। ये हमारा एक छोटा सा टेबल क्रिएट हो गया। अभी आपको टेबल नहीं लग रहा होगा क्योंकि हमने अभी इसको बॉर्डर नहीं दिया। टेबल्स को बॉर्डर देने के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लगा है, देखें, जैसे मैंने बॉर्डर लिखा, इधर बॉर्डर लग गया। जैसे इसको मैं हटा रहा हूं, जैसे मैंने हटाया बॉर्डर खत्म हो गया। जैसे मैंने बॉर्डर लगाया तो ये देखें बॉर्डर लग गया। अगर मैं इसको 1 करूं, बॉर्डर 1 वैसे होता है। 2 पिक्सल, 3, जितना मर्जी बॉर्डर को हम बढ़ा सकते हैं, इसका फाउंट वेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 10 पिक्सल का बॉर्डर रखना है, ये देखें, मैंने 10 लिखा, ये 10 पिक्सल का बॉर्डर लग गया, ठीक है। जैसे मैंने इसको 100 किया, ये कितना बड़ा बॉर्डर हो गया। अभी मैं 4 पिक्सल का मैंने बॉर्डर लगाया, 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाया, 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाया, 0 किया तो 0 बॉर्डर हो गया। अब मैं 1 बॉर्डर लगा रहा हूँ, 1 बॉर्डर लग गया, ठीक है। ये हमारा हो गया बॉर्डर। अभी इसी तरह इसकी विड्थ हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इधर मैंने विड्थ लिखा, विड्थ मैं करने लगा हूं इसकी 100 पिक्सल कर दी, और हाइट में कर देता हूं, 200 पिक्सल। ज्यादा होगी हाइट, विड्थ भी मैं बढ़ा देता हूं। ये देखें, अभी हमारा टेबल लग रहा है कि हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। अभी लग रहा है हमारा टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, पिक्सल, आप सोच रहे होंगे कि पिक्सल का मैंने आपको बताया नहीं। पिक्सल क्या होता है? एक डॉट के इक्वल 1 पिक्सल होता है। मतलब आपको बताता हूं, अभी मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। इधर कर देता हूं, ये ठीक है। ये डॉट है, ये डॉट लगाया, ये किसके इक्वल होता है? 1 पिक्सल के, ठीक है। 1.1 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है। 2.2 पिक्सल के इक्वल होते हैं, ऐसे ही
इसी को बोलते हैं हम पिक्सल, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ये बोला कि विड्थ इसकी कर दो 400 पिक्सल, यानी कि 400 डॉट की इसकी विड्थ कर दो, और हाइट मैंने इसकी कितनी दी थी 100 पिक्सल की इसकी हाइट कर दो, तो ये उसने कर दी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एक बेसिक टेबल। और इसके अंदर एक आता है रोस्पेन, एक आता है कोल्सपेन, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ रोस्पेन क्या होता है और कोल्सपेन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इसमें कोल्सपेन क्या होता है और रोस्पेन क्या होता है, ठीक है ना। ये देखें, ये हमारा आकिफ नेम, हमाद नेम, अबैस नेम, ये हमारी ये 3 रो है, ठीक है। चौथा हमारी नेम रो है, मतलब एक टेबल के अंदर 4 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये वाला कॉलम, क्लास नेम वाला जो कॉलम है ना, ये 2 कॉलम के इक्वल हो जाए, ये नंबर वाला जो सा कॉलम ये हट जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए मैं नंबर वाले को कमेंट कर देता हूं। ये देखें नंबर वाला तो हट गया, नंबर वाला तो हट गया। अभी मैं क्या करने लगा हूं, इधर लिखने लगा हूं रोस्पेन, ठीक है ना, सॉरी कोल्सपेन लिखने लगा हूं, ठीक है। कोल्सपेन लिखा, जैसे मैंने इधर 2 लिखा, ये देखें जैसे ही मैंने 2 लिखा तो ये क्लास नेम वाला जो था ना हमारा कॉलन, ये 2 कॉलन के इक्वल हो गया। जैसे ही इसको मैं 1 कर दूंगा, इसने 1 के इक्वल हो जाए। जैसे मैं इधर 2 करूंगा, देखें जैसे 2 किया, ये 2 कॉलन के इक्वल हो गया। इसको हम बोलते हैं कोल्सपेन, ठीक है ना। इसी तरह रोस्पेन होता है। अगर मैं चाहता हूं ये आकिफ नेम वाला जो हमारा रो है ना, ये 2 रोज के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। अभी के लिए मैं हमाद को रिमूव करता हूं। जैसे ही मैं हमाद को रिमूव करूंगा, ये देखना, अभी मैंने हमाद नेम वाली को कमेंट किया, अभी देखें ये आकिफ वाली मैंने टीडी वाली टैग के अंदर मैंने इधर लिखा रोस्पेन, ठीक है। जैसे मैंने रोस्पेन लिखा, जैसे ही मैं 2 लिखूंगा, ये देखें जैसे मैंने 2 लिखा, ये वाली रो 2 रोज के इक्वल हो गई। इसको हम बोलते हैं, जैसे इधर मैं 3 लिखूंगा, तो देखें ये वाला आकिफ 3 रोज के इक्वल हो गया और वैस उसको आगे कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे ही वैस को अभी मैं करता हूं कमेंट, ये देखें आकिफ ने आकिफ नेम है ना, आकिफ नेम वाली रो जो वो 3 रोज के इक्वल हो गई। इसको हम बोलते हैं रोस्पेन, ठीक है ना। ये हमारी होगी कोल्सपेन और रोस्पेन, ये भी होगी। हम ऐसा करते हैं, इसको भी कमेंट खत्म कर देते हैं और इसका भी कमेंट खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसका भी कमेंट खत्म कर देते हैं और हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारा कोल्सपेन है इसको भी हटा देते हैं यहाँ से और रोस्पेन को भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। अभी मैं चाहता हूँ ये हमारा डबल बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ी सी इनलाइन सीएसएस कर देता हूं। क्या करता हूं, इधर स्टाइल लगाऊंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा कर देता हूं, ठीक है। अब ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया मैंने, लगाकर इक्वल टू और कोटेशन मार्क के अंदर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है बॉर्डर क्लैप्स, ठीक है। क्या होती है बॉर्डर क्लैप। जैसे मैंने बॉर्डर क्लैप्स लिखा और ऐसे क्लैप्स कर दिया, जैसे मैंने बॉर्डर क्लैप्स किया, तो ये हमारा जो डबल बॉर्डर था ना वो सिंगल बॉर्डर हो गया। अब आपको सही टेबल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ठीक है ना। मैंने किया क्या, सिंपल ये वाला कोड किया, स्टाइल लगाया, इक्वल लगाया, कोटेशन मार्क के अंदर बॉर्डर क्लैप्स कोलन और सेमी कोलन के अंदर मैंने क्लैप्स लगा दिया, तो ये हमारा सिंगल बॉर्डर हो गया। सिंगल बॉर्डर के लिए बॉर्डर क्लैप्स सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज होती है। तो ये हमारा हो गया टेबल। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं
HTML के जरिए फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। HTML के जरिए फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखने जा रहे हैं HTML फॉर्म्स, यानी HTML के जरिए फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। An HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing. फॉर्म का यूज यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए होता है, जैसे साइन अप, लॉगिन या फीडबैक फॉर्म। फॉर्म के अंदर डिफरेंट इनपुट फील्ड होती हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ईमेल, पासवर्ड, चेकबॉक्स, रेडियो बटन और सबमिट बटन वगैरह, ये सब कुछ फॉर्म के अंदर होते हैं। तो दोस्तों फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग यूज होता है। फॉर्म टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। और फॉर्म टैग के अंदर एक एक्शन कीवर्ड यानी कि एक्शन एट्रीब्यूट यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है कि जब यूजर फॉर्म सबमिट करे तो डाटा किस पेज या फाइल में भेजना है वो हम एक्शन में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जब यूजर फॉर्म सबमिट करे तो डाटा किस पेज या फाइल में भेजना है वो हम एक्शन में लिखते हैं, ठीक है। ये सब हम एक्शन के जरिए कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स के अंदर और क्या क्या होता है। फॉर्म्स के अंदर एट्रीब्यूट होता है, वो हमने पढ़ लिया एक्शन, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर एलिमेंट्स। The HTML form element can contain one or more of the following from elements. HTML में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। ये वाले तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि फॉर्म के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। इनपुट्स, लेबल, सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन, OPT ग्रुप, ठीक है। ये सब फॉर्म के एलिमेंट हैं, यानी कि फॉर्म के टैग्स हैं। उसके बाद आती हैं फॉर्म की टाइप्स। Here are the different input types you can use in HTML. HTML फॉर्म में इनपुट टैग यूजर से डाटा लेने के लिए यूज होते हैं, यानी कि HTML में फॉर्म इनपुट टैग यूजर से डाटा लेने के लिए यूज होते हैं। इनका काम होता है कि यूजर से डिफरेंट टाइप्स का इनपुट लेना, जैसे कि टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, नंबर, डाटा फाइल वगैरह। और ये सब टाइप एट्रीब्यूट के जरिए डिसाइड होता है कि ये यूजर से किस टाइप का डाटा लेना है। इनपुट्स का एट्रीब्यूट होता है टाइप। इसके जरिए हमें फॉर्म को बताना होता है कि हमें किस टाइप का डाटा चाहिए, ठीक है। चलिए हम सबका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। फॉर्म टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया। हम एक छोटा सा सिंपल बेसिक फॉर्म क्रिएट करते हैं और साथ साथ इनपुट्स की टाइप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा। और हाँ, इसके अंदर एक और टैग यूज होता है लेबल। लेबल टैग यूज होता है। ये लेबल टैग किस लिए यूज होता है? लेबल टैग का यूज किसी इनपुट फील्ड के लिए नाम या डिस्क्रिप्शन देने के लिए होता है। ये बेसिकली यूजर को बताता है कि इस इनपुट बॉक्स में क्या लिखना है, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, ठीक है। जैसे मैंने अभी फर्स्ट इनपुट पे लिखना है नेम, मुझे नेम चाहिए अपना, ठीक है। इधर मैंने नेम लिख दिया। जैसे ही मैं Ctrl+S करूंगा और ब्राउजर को ओपन करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये देखें ये नेम आ गया, ये हमारा इनपुट आ गया, ठीक है।
मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर एक H2 टैग ले लेता हूँ। H2 टैग लिया, इधर लिख लेता हूँ साइन अप, साइन अप, कंट्रोल एस किया, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं लाइव प्रीव्यू भी कर देता हूं ताकि आपको लाइव शो हो। इधर आ जाएगा, ये देखें। ठीक है, इधर मैं एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ। बियर टैग लगाया, स्टार्ट के साथ हमने क्लोज कर दिया, और इसके साथ मैं लगा देता हूँ ये वाला कोलन। ठीक है, अच्छा, ये लेबल के अंदर एक फॉर एट्रीब्यूट यूज होता है। ये किस लिए यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने इधर लिखा नेम। ठीक है, मुझे नेम चाहिए था ना, मैंने नेम लिखा इधर, और इधर हमें एक आईडी पास करना होती है। आईडी भी हमें जो हमें फॉर में देनी, फॉर एट्रीब्यूट में नेम देना होता है, वो ही हमें आईडी का नेम देना होता है। जैसे मैंने इधर रखा नेम, कंट्रोल एस की। अभी देखना है, जैसे ही मैं नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इनपुट के ऊपर फोकस खुद ब खुद हो जाएगा, यानी कि कर्सर इनपुट्स के ऊपर खुद ब खुद चला जाएगा। जैसे मैंने इधर इंटर किया, प्रेस किया, ये देखें इनपुट के ऊपर फोकस हो गया। फिर करता हूं, जैसे मैंने नेम के ऊपर क्लिक किया तो ये इनपुट के ऊपर फोकस हो गया। मैं एक और ब्रेक टैग लगा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी देखना, जैसे ही मैं नेम के ऊपर क्लिक करूंगा इनपुट के ऊपर फोकस होगा। देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया, लेबल टैग भी हो गया और हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट भी हो गया। अभी कौन सा है, अभी हम पढ़ते हैं इनपुट टाइप ईमेल पासवर्ड, ये भी पढ़ते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इन्हीं को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इधर लिख लेता हूँ ईमेल, इधर भी ईमेल। आईडी की जगह भी मुझे ईमेल चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैंने फॉर एट्रीब्यूट का नेम ईमेल रखा और आईडी भी मुझे ईमेल चाहिए। ठीक है, टाइप इसकी मुझे ईमेल चाहिए, टाइप भी चेंज चाहिए। ठीक है ना, कंट्रोल एस किया, इधर मुझे एक और बियर टैग चाहिए था, ब्रेक टैग। अभी ठीक है, ये देखिए ये हमारा ईमेल हो गया, ये हमारा नेम हो गया। ठीक है, इसी तरह एक टैग होता है पासवर्ड। इधर मैं पासवर्ड कर देता हूं, पासवर्ड किया, इधर भी पासवर्ड, और मुझे टाइप भी पासवर्ड चाहिए, टाइप पासवर्ड कर दी, आईडी भी पासवर्ड कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, और मुझे इधर भी एक ब्रेक टैग चाहिए। इधर भी ब्रेक टैग चाहिए। ये हमारा पासवर्ड है, ये देखें पासवर्ड शो नहीं होता। ठीक है, मतलब आप जितनी मर्जी मल्टीपल इधर से उठाकर इनपुट टाइप को यूज कर सकते हैं। आप W3 स्कूल ओपन करके यहाँ पर फॉर्म्स को सर्च करके इनपुट टाइप को सर्च करके यहाँ पर इनपुट की मल्टीपल टाइप को यूज कर सकते हैं, जैसे द डेट, कलर, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज भी लगा सकते हैं, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेल, टेक्स्ट, टाइम, URL, वीक। ये सब कुछ आप इनपुट टाइप से कर सकते हैं। ये सब इनपुट की टाइप्स होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम छोटा सा एक बेसिक फॉर्म क्रिएट करते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट की टाइप के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इसको मैं करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। साइन अप हेडिंग मुझे साइन अप चाहिए, ठीक है। ऐसा करता हूँ, हेडिंग में साइन लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन मुझे हेडिंग चाहिए इसकी, और इधर मैं कर देता हूँ इन लेबल टैग लगाया। मुझे चाहिए फुल नेम, अकेला नेम चाहिए, ठीक है। नेम कर दिया, इधर भी नेम चाहिए। मुझे इनपुट टाइप कौन सी चाहिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए, और आईडी मुझे कौन सी चाहिए, नेम वाली, ठीक है। और इधर मुझे एक ब्रेक टैग भी चाहिए, इधर भी मुझे ब्रेक टैग चाहिए। इसी को करता हूँ कॉपी और करता हूँ पेस्ट। अब मुझे इधर चाहिए ईमेल, ईमेल टाइप भी ईमेल होगी, और नेम आईडी भी ईमेल होगी। इसी तरह इसको एक और ब्रेक लगा देता हूँ, इधर नहीं ऊपर ब्रेक लगा देता हूँ, ये ठीक है। और इसी तरह नीचे मैं एक और इनपुट लेता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इधर मुझे चाहिए पासवर्ड, इसका पी कैपिटल कर देता हूँ। पासवर्ड टाइप आईडी भी मुझे पासवर्ड ही चाहिए। कंट्रोल एस किया तो ये आ गया, ठीक है। इधर मुझे एक और ब्रेक टैग चाहिए, और ऐसा करता हूँ, मुझे नीचे एक इनपुट टाइप, इधर एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ और बियर टैग लगाया। इधर एक लेबल लगा देता हूँ, इधर लेबल रहने देता हूँ, इधर लगा देता हूँ इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। और इधर लगा देता हूँ लेबल, लगा देता हूँ इसका HTML। हम HTML सीख रहे हैं ना, इसलिए HTML लगा दिया। इधर भी मैं HTML लगा देता हूँ, और इधर मैं लगा देता हूँ CSS, ठीक है, क्योंकि HTML के बाद हम CSS पढ़ेंगे। CSS लगा दिया, इसी को कॉपी किया और एक और लगा देता हूँ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे। इधर मैं JS कर देता हूँ, और ऐसा करता हूँ, हमारा फार है, इधर आईडी भी मैं रख देता हूँ HTML, रेडियो की आईडी CSS रख देता हूँ, इसकी आईडी CSS कर देता हूँ, और जावास्क्रिप्ट की आईडी हमारी JS होगी, ठीक है। कंट्रोल एस, क्योंकि जैसे ही मैं JS के ऊपर क्लिक करूंगा तो इधर भी ये फिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो रहा है। ऐसा करता हूँ, इनको मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ये इधर आकर ना ब्रेक लगा देता हूँ।
ये ठीक है। और इधर भी एक ब्रेक टायर लगा देता हूँ, ये ठीक है। और लास्ट पे मैं एक लिंक लगा देता हूँ, GN साइन। एंगल टैग लिया मैंने इधर एक एंगल, इधर एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, ये लगाए। इधर एंगल टैग लिया, इधर लगा देता हूँ साइन अप, साइन अप। ये लगाया। उसके बाद लास्ट पे मैं लगा देता हूँ एक छोटा सा इनपुट टाइप बटन, ठीक है, इनपुट टाइप BTN। और इसकी वैल्यू भी होती है, वैल्यू में दे देता हूँ इसकी सबमिट, सबमिट कर दिया। और इधर एक लगा देता हूँ BR टैग, ठीक है। ये हमारा सिंपल छोटा सा HTML का फॉर्म हो गया। अब हम इन सब की CSS करते हैं, ठीक है। तो CSS की कितनी टाइप्स होती हैं? CSS की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इनलाइन CSS। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये किस लिए यूज होती है? ये वेब पेजेस को पेंट करने के लिए, वेब पेजेस को खूबसूरत बनाने के लिए हम CSS का यूजेबल करते हैं। मतलब HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस के स्ट्रक्चर यानी कि वेब पेजेस का ढांचा क्रिएट करने के लिए यूज होती है, और CSS उसको डिजाइन करने के लिए यूज होती है। मतलब हम HTML के जरिए एक घर क्रिएट करते हैं सिंपल, और CSS के जरिए उसके अंदर हम पेंट करते हैं, ठीक है। हम पेंट करने वाले हैं, इसको खूबसूरत बनाने वाले हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, एक्सटर्नल CSS यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए इधर हेड टैग के अंदर मैं इधर स्टाइल टैग लगाऊंगा। स्टाइल टैग स्टार्ट किया, साथ हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर फॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर्म को मैंने सिलेक्ट किया, अच्छा फॉर्म को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सबसे पहले मैं फॉर्म की विड्थ कंट्रोल करूंगा। विड्थ मुझे कितनी चाहिए? मुझे विड्थ इसकी 300 पिक्सल चाहिए। हाइट मुझे इसकी 8 चाहिए, और बॉर्डर मुझे इसका कितना चाहिए? 1 पिक्सल सॉलिड। मुझे ब्लू कलर का इसका बॉर्डर चाहिए, ग्रे कलर का कर देता, ब्लैक ठीक किया, ब्लैक बॉर्डर लगा दिया। और मुझे इसकी पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल की, ठीक है, ये लगा दी। अब मैं इनपुट को सिलेक्ट करूंगा, इनपुट, और मैं इन सब की क्लास भी रख देता हूं। चलिए ठीक है, मैं इनपुट को सिलेक्ट किया, इनकी विड्थ में कर देता हूं 90%, ठीक है। और इनकी पैडिंग भी मैं कर देता हूं 5 पिक्सल। 5 पिक्सल मैंने इसकी पैडिंग कर दी। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मुझे इधर बैकग्राउंड कलर लिखना होगा। उसके बाद मुझे वो कलर सिलेक्ट करना होगा जो मुझे अपने फॉर्म का कलर रखना है, ठीक है। ये वाला ठीक है फॉर्म, ठीक है। और ऐसा अगर मुझे ये बॉर्डर कॉर्नर है ना, चलिए ऐसा करता हूँ, इसकी विड्थ में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 250 कर देता हूँ। ये विड्थ है, और इसकी हाइट भी मैं खुद का मैनेज कर देता हूँ, 300 पिक्सल इसकी हाइट कर देता हूँ।
500 पिक्सल कर देता हूँ, ये भी ज्यादा है। 400 पिक्सल कर देता हूँ, ये ठीक है। और ऐसा करता हूँ, इसकी विड्थ भी हमारी होगी, पैडिंग। और हम ऐसा करते हैं, लास्ट में बटन को भी सिलेक्ट कर देते हैं। बटन को कैसे सिलेक्ट करें, इसकी हम आईडी रख देते हैं, आईडी BTN, ठीक है। आईडी को सिलेक्ट करने के लिए इधर हैश लगाना होता है और BTN करना होता है, ठीक है। मैंने आईडी को सिलेक्ट किया और बटन का मैं बैकग्राउंड कलर रख देता हूँ ब्लैक और कलर कर देता हूँ वाइट। बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 10 पिक्सल और ऐसा करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ। और इसका बॉर्डर रेडियस, ये जो कॉर्नर है ना, इनको रेडियस करने के लिए एक CSS की प्रॉपर्टी यूज होती है, वो होती है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मुझे 10 पिक्सल चाहिए, तो ये हमारा हो गया 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सिंपल छोटा सा बेसिक फॉर्म भी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी HTML पढ़ी है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट HTML हो जाएगी। अगर आपने इन सब को रीड कर लिया, आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो आप HTML आपको आ जाएगी, बेसिक HTML, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।